Hello बच्चों, let's read this question. The question says 15 ml of gaseous hydrocarbon required for complete combustion, 357 ml of air, जिसमें 21% oxygen by volume है, and gaseous products occupied 327 ml, all volumes being measured at its TP. Right, A है उसका रिएक्शन Cl2H में उसे कराया, N बना, N का रिएक्शन Cl2H में उसे कराया तो M बना. राइट, एक को डायरेक्टली अगर हम लोग क्या करते डाइक्लोरिनेशन तो हमें एम मिल जाता. राइट, द वैल्यू ऑफ एम इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डाइक्लोरिनेशन. डाइक्लोरिनेशन हमारे पास क्या है? इट इज बेसिकली अ फिनोमेना जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन है उनको एब्स्ट्रैक्ट करके उनको रिप्लेस किया जाता है किसके साथ? फ्री रेडिकल्स के साथ. ये जो प्रोसेस है हमारे पास डाइक्लोरिनेशन का, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक ना? अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा. ए कैसे निकालेंगे? सी हमारे पास जो रिएक्शन होती है हाइड्रोकार्बन के कंबशन की वो होती है सी एक्स एच वाई. एक्स प्लस वाई बाई 4 of oxygen gives us x moles of CO2. Y by 2 moles of Y by 2 moles of hydrogen. Right? Now हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ से देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन के साथ बेसिकली रिएक्शन दे रहा है कितना? x प्लस वाई बाई 4 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक, अगर हमें दिया है 15 ml हाइड्रोकार्बन, 15 ml हाइड्रोकार्बन के लिए 15 ml ऑफ CXHY के लिए बेसिकली यूज हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 ml ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की तो वो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो टोटल एयर है, टोटल एयर यानी 357 ml, उसका 21% हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है. राइट, कितना आ जाएगा ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा कितना? 75 ml. ठीक है, 75 ml आ गया. अब जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है दोनों को इक्वेट कर देते हैं. 15 इंटू एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू 75. हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 5. एक्स प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 5. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हमें दिया हुआ है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है वो हमारे पास जो बची है वो कितनी है? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा 357. हो जाएगा हमारे पास कितना? 357 माइनस 75 कितना आ जाएगा? 282 ml. ठीक, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? सी, इसमें अगर हम लोग देखें एक वॉल्यूम से इसके एक्स वॉल्यूम बन रहा है, तो अगर इसके 15 ml है तो उसके हो जाएंगे 56. 15 इंटू एक्स, 15 इंटू एक्स ml. ठीक, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है? वो 327 दिया हुआ है, जो हो जाएगा हमारे पास 15x प्लस 282 इज इक्वल टू 327. हो जाएगा हमारे पास क्या? 15x इज इक्वल टू 327 माइनस 282. ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 45. x विल बी इक्वल्स टू 3. x 3 हो गया तो y कितना आ जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 5. y by 4 is equals to 2. y is equals to 8. The formula for the compound will be C3H8 will be C3H8. Now अगर हम लोग बात करें, हमें बोला है वैल्यू ऑफ m निकालना है. m कैसे आएगा? जब हम डाइक्लोरिनेशन करा देंगे अपने स्पीशीज का. ठीक, स्पीशीज हमारे पास क्या है? हमारे पास है CH3CH2CH3. ठीक, उसका डाइक्लोरिनेशन होगा
तो क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा CH3, CH2, CH, Cl, Cl, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा CH3, C, Cl, Cl, CH3। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास बेसिकली आ जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास डाइक्लोरिनेशन की, ये प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो हमारे पास इसमें कितने प्रोडक्ट मिले, 4। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें स्टीरियो आइसोमर्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इनमें नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यूजुअली हम लोग जो होता है वो डबल बॉन्ड्स के केस में देखते हैं, जैसे हमारे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ई भी क्या होता है, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, राइट। तो ये तो हमारे पास ऑब्वियसली नहीं देखेंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा, बचा क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी पे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कायरल कार्बन, राइट। कायरल कार्बन किस बेसिस पे बोलेंगे, अगर किसी कार्बन पे चारों ग्रुप्स अलग लगे होंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे पास एक कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर होगा तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, राइट। बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम लोग चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बट इस केसेस में, राइट, जब हमारे पास ऐसे केसेस होंगे तो हम लोग चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास जो कार्बन है उससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो क्या इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, नहीं, क्योंकि दो तो Cl ही हो गए, यानी ये हमारे पास कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ये वाला भी नहीं होगा, यानी ये मॉलिक्यूल हमारे पास कायरल नहीं है, ठीक। अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे भी ग्रुप सिमिलर है, 2 Cl इस पे है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कायरलिटी नहीं देखने को मिलती। अगर बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, यहाँ पे 2 H है, यानी ये भी हमारे पास क्या नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला सेंटर तो नहीं है, ये वाला सेंटर तो नहीं है, बट अगर ये वाला सेंटर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन है, उससे अटैच हाइड्रोजन है, एक तरफ Cl है, एक तरफ CH2Cl है और एक तरफ CH3 है, यानी देयर इज अ कायरल सेंटर। इसमें क्या है, एक कायरल सेंटर है, जिसकी वजह से इसका हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका एक इनैंशियोमर भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, इस कंपाउंड का इनैंशियोमर भी मिलेगा, ठीक है। यानी टोटल प्रोडक्ट हमारे पास कितने आ जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे बेसिकली 4 तो ये हो गए और 5वां उसका इनैंशियोमर, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.